बुलंदशहर में 26 लोगों ने आत्महत्या की है। बुलंदशहर में बहुत ज़्यादा लोग इससे आहत हैं। ये लोग ठेका पड़ता चला रहे हैं और कुछ नहीं चला रहे हैं सर। ठीक है, ठेका पे है ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है। 4 साल में क्या कर लेगा इंसान? ये 11 लाख रुपए दे रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, 11 लाख में हम क्या कर लेंगे ये बताइए? 11 लाख में 25 गज का प्लॉट नहीं आ रहा है आज की डेट में। 11 लाख में क्या इंस्ट्रूमेंट लगा लेगा? ये कह रहे कि जाके 30,000 रुपये दे रहे, 30 में से 21,000 रुपये ये दे रहे, 9,000 रुपये हमारे काट रहे। क्या करें? इतने तो हम कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड में कमा लेंगे। जब हमें सिक्योरिटी गार्ड बनना है तो किस लिए व्यवस्था बना रखी है इन लोगों ने? तो 4 साल का मौका मिलेगा ना सर। 4 साल में क्या कर सकता है एक युवा? जब युवा कम से कम 30 साल 25 साल ड्यूटी करके आएगा उसके बाद ही तो कुछ मिलेगा। लेकिन आप अभी एक बात बताइए कि 4 साल में क्या मिल रहा है? होगा उसके पास सर सर्टिफिकेट। अब से पहले जो फौजी हैं वो भी तो सर्टिफिकेट लेके डोल रहे हैं। उनको बताओ कितना रोजगार मिला है? वो भी तो बेरोजगार हैं। कम से कम 90% के आसपास सारे बेरोजगार हैं। बताओ उनको कौन सी नौकरी मिल रही है? उनको मिलता है तो क्या मिलता है? बैंक में गार्ड या किसी बड़ी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड। उनको गार्ड की ड्यूटी मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा है। केवल ये लोग ये चाहते हैं कि अडानी या अंबानी के हम लोग गार्ड बन के रहें। इन लोगों की ये नीति है। ये सब कुछ प्राइवेट निजीकरण करते जा रहे हैं। अच्छा, अडानी अंबानी भी बोल में सीधी सी बात है सर। रेलवे उन्होंने बेच दिया है, ताजमहल वो बेच दिया है, लाल किला उन्होंने बेच दिया है, सारी चीज वो बेचे जा रहे हैं। और क्या हो रहा है? एयरपोर्ट उन्होंने बेच दिया है। लंबे समय से मांगती सेना में बड़ा रिफॉर्म होना चाहिए। नहीं सर, जो युवा साथी हैं जैसे हम जैसे साथी जो हैं वो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। उनसे पूछ के देखो, कल ही 26 लोग बुलंदशहर में जिन्होंने आत्महत्या करी है। बताओ कहाँ का ये अन्याय है? पूरा देश जल रहा है सर। पूरा देश जब जलेगा जब इनकी जब योजनाएं इस तरीके से फ्लॉप हो रही हैं शुरू से लेके आज तक। इन्होंने आप लोगों ने भड़का दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं भड़काया। पूरी एक चीज की मालूम है। अग्निपथ में ये लोग क्या दे रहे हैं? ना तो कैंटीन सुविधा दे रहे हैं, ना मेडिकल सुविधा दे रहे हैं, ना ECS क्या दे रहे हैं ये लोग? बताओ। बस केवल एक थप्पा मार के 10वीं कह रहे हैं कि हम 12वीं को देंगे। ये बताओ कि करोड़ों लोग बेरोजगार डोल रहे हैं जो ग्रेजुएशन करे हुए हैं। उसके बावजूद भी ये लोग बताओ इन्होंने क्या दिया है हमको? कुछ नहीं दिया, केवल लॉलीपॉप। ये केवल इनकी तो रहे 10 से 15 लाख हर साल भर्तियां होंगी। सर 40,000 बता रहे हैं, केवल उसमें से 12,000। ये कह रहे हैं कि 25% हम पक्का करेंगे, यानी कि 12,000। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 1 अरब 35 करोड़। ऊंट के मुंह में जीरा। ये क्या है कि ऊंट के मुंह में जीरा? आप समझ रहे हैं ना कि 12,000 में क्या होगा? केवल वो लोग जाएंगे जो उनकी गुलामी करेंगे, जो अफसरों की गुलामी करेंगे, उन लोगों को पक्का करेंगे। 10% कोटा भी फिक्स कर दिया ना सर। ये तो अब से पहले इन्होंने सामान्य वर्ग में जो कोटा लागू किया था EWS के तहत, कहाँ हो रहा है कोटा? तो आपको भी मालूम है। अभी यूपी भर्ती की इन्होंने PCS के वो रिजल्ट रिकॉर्ड है, कुछ नहीं है सर लिखित में। अगर ये जब तक नहीं देंगे कोई विश्वास नहीं है। इसका समाधान केवल यही है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू हो, उसके तहत पूरे देश में इसका समाधान है, और कोई समाधान नहीं है। पूरे देश को खराब लग रही है ये स्कीम अग्निपथ योजना। इसीलिए पूरे देश के अंदर बवाल है युवाओं के बीच में, और लगातार पूरे देश के अंदर पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन जारी है। और कहीं ना कहीं इस चीज को सरकार भी मान रही है कि जो ये योजना है ये गलत है। इसीलिए 5 दिन के अंदर 5 संशोधन उन्होंने किए हैं। और जो भाजपा की जो मंशा है, जो सरकार की मंशा है, कल वो भी साफ हुई है। जो कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग अग्निवीर को जो बीजेपी के ऑफिसर्स में सिक्योरिटी के तौर पे काम देंगे, उनको प्राथमिकता देंगे। तो इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। इसीलिए पूरे देश का युवा इसके विरोध में है, और सभी लोग उसके विरोध में, किसान भी उसके विरोध में आए हैं, सभी लोग उसके विरोध में हैं। लेकिन सरकार कह रही है वापस तो नहीं होगी इसके लिए। नहीं, ये तो उसने जो कृषि कानून थे उसके बारे में भी यही कहा था, लेकिन उसने वापस लिए हैं। और ये सरकार कौन होती है? सरकार को बनाता कौन है? जनता सरकार को बनाती है। तो अगर ये इसको वापस नहीं लेगी तो इनकी सरकारें भी जाएंगी, और युवा पूरे देश का इकट्ठा होगा, और इनकी सरकार भी वापस। तमाम अधिकारी कह रहे हैं कि बड़ा रिफॉर्म है ये सेना में। नहीं, अगर बड़ा रिफॉर्म है तो 5 दिन के अंदर 5 उसके अंदर बदलाव क्यों करने पड़े, और अभी भी क्यों उस पर विचार विमर्श चल रहा है? अगर इतना बड़ा बदलाव था तो देश के सामने उसको लाना चाहिए था, देश के युवाओं को उसको समझाना चाहिए। देश के युवा समझना चाहते हैं, लेकिन उनसे बातचीत की जाए, उनको शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाए। अभी देख रहे हैं आप, पूरा अंदर खाली है, लेकिन यहाँ पर रोके हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये जो यहाँ की सरकार है वो कहीं ना कहीं, क्या वजह है आंदोलन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है आजकल? ये आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि ये जो सरकार है तानाशाही सरकार है, तो तानाशाही कर रही है, बाकी कोई और तरीका नहीं है। दबाना चाहती है, बिल्कुल आवाज को लगातार दबा रही है, लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की। लंबा संघर्ष चला। आप लोग भड़का रहे हैं युवाओं को। आपको लग रहा है कि हम लोग भड़का रहे हैं? यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सरकार तो अफवाहें फैलाने में नंबर 1 है, उसकी पूरी IT सेल काम करती है जो सिर्फ अफवाहें ही फैलाती है। यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार अफवाहें फैला। सरकार वापस नहीं करती तो क्या होगा? अगर नहीं, ऐसा नहीं होगा कि सरकार
सरकार वापस नहीं करे। अगर सरकार वापस नहीं करती है तो लगातार मेरे हिसाब से देश के युवा उसका विरोध करेंगे और उसको वापस करना होगा। उसके पास कोई और चारा नहीं है। ये सरकार युवाओं ने बनाई है, लोगों ने बनाई है, और जब लोगों की मांग है कि इसको वापस ले जाए तो वापस लेगी, नहीं तो सरकार वापस होगी। कह रहे हैं कि सेना यंग हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल यंग हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। आप ज्यादा भर्ती निकालिए, उनको पूरा जो जैसे परमानेंट नौकरी होती है वो परमानेंट दीजिए उनको। किसने मना किया है? इसके पीछे मकसद क्या है वैसे? और मेरे हिसाब से देश की जो राजनीति के अंदर जो लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मुझको लग रहा है उनको भी यंग होना जरूरी है। उसके लिए पहले कानून बनाए, फिर उसके बाद लोगों के लिए। 4 साल का लाने का क्या मतलब समझा? क्या है इसका मकसद? इसका मकसद कल मनसे साफ हुई है बीजेपी की। वो लोग अपनी सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढ रहे हैं। वो अपने जो बीजेपी के ऑफिस में उनको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, उसके लिए वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। देश का जो रिसोर्सेज है उसका हनन कर रहे हैं। उसके अलावा ये लोग जो फौज है, फौज का मोरल डाउन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं फौज के अंदर जब उनके अंदर सिक्योरिटी नहीं रहेगी जॉब की, तो कौन 4 साल के लिए अपनी जान दांव पे लगाएगा? कौन अपनी जान दांव पे लगाएगा कि उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड बीजेपी के ऑफिस का बनूंगा? कोई नहीं करेगा। पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है, चारों तरफ बॉर्डर सील कर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल हाई अलर्ट पे है, लेकिन कब तक? ये तो पूरे जगह जगह हो रहा है। दिल्ली के करने से क्या होगा? दिल्ली में तो बाद में स्टार्ट हुआ है, उससे पहले तो देश के बाकी राज्यों में स्टार्ट हुआ है। और आप जनता को नहीं दबा पाएंगे क्योंकि ये पूरी आवाम की आवाज है। जी, आप क्या कहोगे? जी सर, क्या लगता है, क्यों लगता है आपको गलत है? सर ये गलत है बिल्कुल। 18 साल से लेकर 22 साल के बीच में ये युवा को बेरोजगार कर रहे हैं। जब युवा 22 साल का जाके युवा क्या नाम है रोजगार के बाद रिटायरमेंट आएगा, सरकार कह रही है कि 20 से 25 लाख रुपए लेकर जाएगा अपनी भी। नहीं, 20 से 25 लाख रुपए कोई आप ये बताइए कि पैसे के लिए कोई शहादत देगा वहां पर? आपको लगता है? उसको सिक्योरिटी चाहिए, वो गर्व महसूस करता है जब वो सेना की वर्दी पहनता है, वो पैसे के लिए नहीं करता है। और सरकार उसको जो सेना जो काम करती है उसको कहीं ना कहीं लगातार मीडिया के माध्यम से वो फैला रही है कि उसको 25-30 लाख रुपए मिलेंगे, 20 लाख रुपए मिलेंगे, 30 लाख रुपए मिलेंगे। कहीं ना कहीं वो आर्मी की जो हमारी फौज है उसको ये पूरे विश्व के अंदर ये संदेश दे रही है कि हमारे देश के अंदर जो नौकरी, सेना के अंदर जो नौकरी करते हैं वो पैसों के लिए करते हैं, पैसे का लालच दे रही है। ये बिल्कुल गलत है। पैसे के लिए आर्मी के अंदर कोई नहीं काम करता, कोई शहादत नहीं देता है। जो लड़के आर्मी का, सेना का सपना देख रहे हैं उनका क्या होगा, जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल 8-8 साल से युवा तैयारी करें, उनको 4 साल की नौकरी करने जाएंगे वो लोग? बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसीलिए युवा सड़क पर है और इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं बहुत ज्यादा।